आपको जो भी बताना है बताइए, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मिस्टर पोद्दार, अभी आपको लग रहा है कि आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सच जानने के बाद आपको किसी अपने की जरूरत पड़ेगी मिस्टर पोद्दार, ट्रस्ट मी। ठीक है, आपको नहीं बताना है, आप मत बताइए, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर पोद्दार, आपको ब्रेन ट्यूमर है। मिस्टर पोद्दार, आपके ब्रेन ट्यूमर है। आप मजाक कर रहे हैं? आपसे कोई गलती हुई है डॉक्टर? आपने किसी और की रिपोर्ट पढ़ ली है। ये रही आपकी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गलत है, आपकी मशीन में गड़बड़ है। ब्रेन ट्यूमर, व्हाट रबिश। देखिए, मैं समझ सकता हूं आप पर क्या बीत रही है। और रियली आपको भी किसी ने ब्रेन ट्यूमर की फेक रिपोर्ट्स दी है? ये रिपोर्ट्स फेक नहीं है मिस्टर पोद्दार। मुझे तो लग रहा है आप डॉक्टर ही फेक हैं। डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जिम जाता हूं, माउंटेन बाइकिंग करता हूं, टाइम से सोता हूं, हेल्दी खाता हूं, सप्लीमेंट्स लेता हूं। फिर भी आपको ब्रेन ट्यूमर है मिस्टर पोद्दार। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर प्लीज एक बार मेरे टेस्ट फिर से करवा लीजिए। आई एम श्योर इन रिपोर्ट्स में कुछ इशू है, प्लीज डॉक्टर। हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, इट इज कंफर्म्ड आपको ट्यूमर है। हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि ये ट्यूमर कहां तक एडवांस हुआ है। मैं अभी आता हूं। मैं बस तुम्हारे साथ साई की तरह रहने की इजाजत चाहता हूं। एंड लिसन, इस बार सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, हम जितने साल एक दूसरे से अलग रहे हैं उनकी भरपाई करने के लिए कम से कम 70 जन्मों तक हमें साथ रहना पड़ेगा। कल मैं वीरा के साथ 70 जन्म निभाने के वादे कर रहा था। अब उसे कैसे बताऊं कि मैं एक पूरा जन्म भी उसके साथ नहीं बिता पाऊंगा। ये सब क्या है? ओह, सीरियस वाले रिएक्शंस क्यों दे रही हो? वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, अगर सिर्फ डिहाइड्रेशन हुई होती तो इतनी सारी मशीन्स नहीं लगी होती। बाहर डॉक्टर के फेस पे भी 12 बजे हुए थे। तुम मुझे सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? इस मर्ज को प्यार करते। शट अप खड़ूसमान। सच में मुझे डिहाइड्रेशन हुआ है मैसेरी गर्ल। मैं शादी की तैयारियों में बिना पानी पिए यहां से वहां भाग रहा था, और क्या होगा? फिर इतनी सारी मशीन्स क्यों? डॉक्टर्स को पैसे ऐंठने का शौक होता है। इन्होंने मेरे इतने सारे टेस्ट कर दिए और निकला कुछ नहीं, सब पैसा बर्बाद। तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ है? रिपोर्ट्स मैंने फाड़ दी थी। पर क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। इन लोगों ने मेरे इतने फालतू के टेस्ट किए कि मुझे डिस्चार्ज नहीं किया और मैं कोर्ट नहीं पहुंच पाया, और मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें मुझ में गुस्सा आया होगा ना? गुस्सा आना भी चाहिए, मुझे कम से कम अपना फोन तो चार्ज रखना चाहिए था।
सॉरी, रियली सॉरी। तुम मेरे लिए सरप्राइज में फूल क्यों लाने गए थे? तुम इतना भी नहीं जानते कि मुझे किसी फूल की नहीं, सिर्फ अपने इस फूल की जरूरत है। अब इन आंसुओं को दफा करते हैं। सिर्फ आज कोर्ट की डेट तो निकली है, लाइफ थोड़ी निकल गई है। शादी करके साथ रहने के लिए हमारे पास हमारी पूरी लाइफ पड़ी है खड़ूसमान। एटलीस्ट अगले 50 साल हम कहीं नहीं जाने वाले। थैंक यू डॉक्टर। जी हाँ, ये अबीरा है। मेरे फोन पे इन्हीं का फोन आ रहा था। अबीरा, तुम एक काम करो, तुम रिसेप्शन पे जाके पेमेंट कर दो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें रेडी होकर बाहर ही मिलता हूँ। हाँ, पर मुझे डॉक्टर से मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली। मुझे डिहाइड्रेशन ही है ना डॉक्टर, और कुछ नहीं है। तुम प्लीज जल्दी करो। मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। मैं बस 5 मिनट में आया। मिस्टर पोद्दार, आपको अबीरा जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पहले मुझे खुद तो पता चल जाए कि मुझे पास कितना टाइम बचा है। किस्मत ने मुझे तो सजा दे ही दी है। मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर अबीरा को सजा नहीं देना चाहता। मेरी जान तो जाएगी तब जाएगी, रिपोर्ट्स आने तक अबीरा का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। पहले मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, पहले मैं खुद थोड़ा समझ जाऊं, उसके बाद ही अबीरा को सब कुछ बताऊं। अरमान, काजल और विद्या ने तुम्हारे लिए खाने में ऐसी चीजें बनाई हैं जो गर्मी में फायदा करती हैं। हाँ, कड़ी, कांजी, छाछ, कोकम शरबत हमने सब बनाया है तेरे लिए। और मैंने ना कोल्ड सूप और सैलेड बनाया है। और हाँ भैया प्लीज अभी कुछ दिन आप वर्कआउट अवॉइड ही करिएगा। हाँ भैया, आप इसी में ही रहना। और भैया मैंने आपके कमरे में और स्टडी में पानी के बड़े बड़े फ्लास्क रखवा दिए हैं। और ये खीरे का जूस कौन रखवाएगा? तू भी ना यार आर्यन, ये मैं रख के आता हूँ। बस करिए। सॉरी चाचा साहब, पर आप लोग मेरी इतनी टेंशन मत लीजिए। मुझे डिहाइड्रेशन ही हुआ है, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। माय बिल्ली, प्लीज गुड गुड बोलो ना। मैं वही तो कर रहा हूं बेटा, सब कुछ ठीक है। सब ठीक कहाँ है अरमान? बच्चे फिर मुझे वहमी कहोगे। आज तेरी और अबीरा की शादी होते होते रह गई ना, ये अपशगुन नहीं है? नहीं बुआ साहब, ये बस किस्मत का आलस है। हम भी तो कई बार आलसी होकर अपने आज के काम कल तक टाल देते हैं। किस्मत भी बस आलसी हो गई है। हमारे साथ जो भी अपशगुन एंड ऑल होने थे हो चुके, हमारे साथ जो भी गलत होना था हो चुका। अब हमारे साथ गलत होने का कोटा भी खत्म हो चुका है, और हमारे अलग होने का भी। अब बस मंकी वाला रूल चलेगा, टुगेदर फॉरएवर। क्या बोल रही हो मम्मी? बुआ जी खाना नहीं खा रही है? हाँ, और वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही हैं। हम सब ने कोशिश करके देख ली। जीजी अभी भी बहुत गुस्से में है दिशा। मुझे तो डर है कि वो अपने गुस्से में कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि दोनों परिवारों के संबंधों में खटास आ जाए। ऐसा मत बोलो मम्मी, यहाँ वैसे ही सब इतना परेशान है। आपको पता है अरमान भैया और अबीरा भाभी की शादी भी नहीं हुई आज। क्यों? क्योंकि अरमान भैया की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हे भगवान, अरमान जी ठीक हैं? घर आ गए क्या? हाँ। शुक्र है। देख दिशा, मैं जानती हूँ तेरा वहां रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जीजी का गुस्सा तू ही शांत कर सकती है बेटा।
इसीलिए प्लीज घर आ जा, वरना जीजी का बस चले तो वो अभी जाके अबीरा का बाल काट दे। क्या हो गया है बुआ जी को? आप उन्हें प्लीज कहीं जाने मत देना, मैं आती हूँ। ठीक है। आर्यन, बुआ जी कोई गड़बड़ नहीं करते, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? दिशा, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। जाओ आराम से। थैंक यू। थैंक यू क्यों? एक ऑब्वियस बात करने के लिए। इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। तुम आराम से घर जाओ और कुछ दिन वहां रह के बुआ जी को शांत करा के ही लौटना। तुम भी प्लीज भैया भाभी को समझाओ ना, ऋषभ मायरू का स्टॉकर नहीं हो सकता। आर्यन, दिशा, भैया हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन दोनों की शादी भी नहीं हुई। मैं उनसे अभी थोड़ी ये बात कर सकता हूँ। ठीक है तो कल कर लेना, पर करना जरूर, क्योंकि अगर मैं बुआ जी को शांत कर भी दूं और अरमान भैया और भाभी ने फिर वही बात छेड़ दी तो झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा। आर्यन, आर्यन, सिर्फ एक तरफ की आग बुझाने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो सुबह 7:30 बजे तक डिटेल रिपोर्ट्स आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा ना डॉक्टर की सिचुएशन कितनी खराब है। ग्रेट, थैंक यू। मिस्टर पोद्दार, आपको ब्रेन ट्यूमर है। ये रिपोर्ट्स फेक नहीं है मिस्टर पोद्दार। किसने मुझे ऐसे देख लिया था? मुझे खुद को संभालना होगा। अरमान, अरमान, क्या कर रहे हो? तुम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसीलिए अब तक खुद पे गुस्सा आ रहा है ना? तुम प्लीज इस गुस्से और गिल्ट को कहो कि बहुत रात हो गई है, अब जाके सो जाए। तुम्हारी थोड़ी कोई गलती है, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए प्लीज रिलैक्स। पहले तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद हम कोर्ट में मैरिज के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। वेट, आई नो आज मैं एक्स्ट्रा प्रेटी लग रही हूँ, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा बुरा लग रहा है ना, बट इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए थोड़े और दिन वेट कर लूंगी। अब तो हंस दो, खड़ूसमान मैं यही हूं और तुम भी कौन सा कहीं भागे जा रहे हो। अरमान, अभी कुछ घंटों पहले हम कितने खुश थे, श्योर थे कि आज हमारी शादी हो जाएगी। कभी कभी किस्मत कैसे चौंका देती है ना। तुम इतने अपसेट क्यों हो? कोई और बात भी हुई है क्या? वर्ल्ड की क्यूटेस्ट लड़की से मेरी शादी होते होते रह गई। इससे अपसेटिंग बात कोई हो सकती है? नारियल पानी देना। आई नो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। दादी, दिशा बुआ आई है, अभी तो दरवाजा खोल दीजिए। बुआ जी प्लीज बाहर आ जाइए। बुआ जी, मम्मी पापा कहाँ हैं? मंदिर गए। यानी अब जो करना है हमें ही करना होगा। ऋषभ, भगवान जी बुआ जी को और तुझे तीनों को सॉरी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर क्या बुआ? बुआ जी प्लीज बाहर आ जाइए, आपको ऋषभ की कसम।
अबार तू थारे ससुराल वालों की तरह मारे पोते को प्यादो बनाएगी? बुआ जी सॉरी। छौरी तेरा। सॉरी बुआ जी। बुआ जी पर आप और किसी तरह से बाहर आने को राजी नहीं थी। आपको कुछ खाए पिए पूरा 1 दिन हो चुका है। प्लीज अब गुस्सा मत करिए। ठीक कह रही है छुरी। अब आज समय गुस्सा करने को कोनी है, कर्म करने को है। रीसा ने मारे को थारी कसम दी थी, अब मैं थारे को मारी कसम दे रही हूं। जेले FIR के कागज। FIR किस चीज के लिए? उस छोरे को पकड़वाने के लिए जो मायरा ने तंग करे है। ये सब ये ले दस्तखत कर ताकि पुलिस केस वापस खुले, छानबीन करे और उस छोरे को पकड़े। पर दादी आप ही ने तो कहा था कि मायरा की गलती थी। ये FIR मायरा के वास्ते कोनी है, थारे वास्ते है, ताकि तू बेकसूर साबित हो। और उसके बाद हम अरमान जी, बिंदनी और मायरा पर मानहानि को मुकदमों ठोकेंगे। ये कैसी प्लानिंग हुई बुआ जी? हम बाकी सबको छोड़िए, आप ऋषभ को क्यों पुलिस के झमेलों में डाल रही हैं? क्यों? अरमान जी और बिंदनी ऋषभ को फंसा रहे थे ना पुलिस केस में। हाँ, पर वो मेरे खातिर दादी सा के कहने पे रुक गए थे ना, तो आप क्यों मुश्किल से संभली बात को फिर से बिगाड़ रही हैं? अच्छी बात है, थारे को अपने ससुराल वालों की परवाह है। प्रकाश उन लोगों को भी होती। अरे पहले तो छोरी को छूट देवे है, उसके बाद छोरों को कोसो। और जिस तरह वो मायरा छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना। बस करिए बुआ जी, मायरा बच्ची है तो ऋषभ भी तो बच्चा है। बुआ जी, इस FIR से दोनों का सोसाइटी में नाम उछलेगा और दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी, इसलिए अब कोई FIR नहीं होगी। ठीक है, पर याद रहे, अगर अरमान जी और बिंदनी ने हमारे ऋषभ के खिलाफ और एक शब्द भी कहा ना, तो FIR होके रहेगी। और उसके बाद मारे को कोई नहीं रोक पाएगा, समझी? अरमान ने किस चीज का फॉलोअप रिमाइंडर लगाया हुआ है? अभी हमारे पास कोई केस भी तो नहीं है, तो फिर अच्छी डेट प्लान करने के मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने ही चाहिए बाबू। बाबू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज आप पहली बार सही कह रहे हो। यस, फाइनली। अच्छा बाबू, आप हाँ हाँ, मुझे याद है कि हॉस्पिटल से फॉलो अप की रिपोर्ट्स लेके आनी है, मैं ले आऊंगा, डोंट वरी। यानी अरमान भी अपनी फॉलोअप रिपोर्ट्स का ही वेट कर रहा है। मतलब उसकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है। उससे जाके बात करती हूँ। देख के माँ, आप इतनी स्पीड में कहाँ जा रही हो? अरमान के पास। पर पापा यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं तो कहाँ गया? पता नहीं, मैंने उनसे कहा कि उनकी तबीयत खराब है, रेस्ट करे, पर वो माने नहीं। देखती हूँ डॉक्टर ने अरमान को कौन सी दवाइयां दी हैं, उसे पता चल जाएगा उसे क्या हुआ है। बात इतनी सीरियस है कि अरमान मुझसे अपनी दवाइयां तक छुपा रहा है। मैं तुम्हारे आगे चुप रह भी जाऊं, मेरी आंखें तुम्हारे आगे सच बोल पड़ेंगी अकेला। इसलिए सॉरी, अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगा। पहले मैं खुद एग्जैक्ट सिचुएशन समझ जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सच बताऊंगा। तब तक शायद मैं खुद को संभाल पाऊं, वरना हम दोनों टूट रहे होंगे। आई एम सॉरी माय सिली गर्ल।
तुम्हें खुशियां तो कोई खास नहीं दे पाया, अब शायद ज्यादा टाइम तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाऊंगा। इतनी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के। क्या हुआ अरमान? क्या सोच रही? आई एम सॉरी, मैं आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ। जिस अंधेरे में किस्मत तुम्हें धकेल रही है, मैं वहां से तुम्हें निकाल के